हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 4 और 5 पे हो रहा है। दोनों श्लोक पे इकट्ठा हो रहा है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये ब्रह्म क्या है वो बताया। उपनिषदों में ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं। बृहदारण्य उपनिषद बहुत सुंदर है। तीसरा अध्याय 9वां ब्राह्मण और चौथा मंत्र में कहा ब्रह्म विज्ञान रूप है, आनंद रूप है और उसमें स्थिर रहने वाले का और उसको जानने वाले का परम विशिष्ट स्थान है। तैत्तिरीय उपनिषद का बड़ा सुंदर मंत्र है। ये जो ब्रह्म है वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान रूप है, अनंत है। जो ये महान आत्मा है, ब्रह्म रूप है, वो कैसा है? अजर है, अजर है, जिसको कभी वृद्धावस्था नहीं आती है। अमर है, जिसको कभी मृत्यु भी नहीं आती है। अभय है, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। ऐसे इस आत्मा को जानता है, वो ब्रह्म को जानता है और वो ब्रह्म रूप हो जाता है। वो निर्भय ब्रह्म बनता है। आँख से देखो जो दिखता है वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन जिस ऊर्जा की वजह से आँख दिखती है वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ब्रह्म है। उसको ब्रह्म समझो। भगवान रोज आकर सुबह सुबह हम जब पूजा करते हैं तो भगवान अपनी नज़र लगाते हैं और कोई ना कोई आकर नज़र उतार भी देता है। बहन भाई, कोई भी माता बहन, फिर संसार में वापस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो रंग लाग्यो कन्हैया माने थारो, संसार सारो फीको लागे। कन्हैया तेरी नज़र जो लग गई तो पूरा जगत फीका पड़ गया। तेरे प्रेम का प्रसाद जो मैंने पाया, अब जगत में कुछ नहीं भाता है। अक्षरम, जो आंखों में रमणाम हो जाए, ऐसा ये ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म है, उसको जानना है। एक विशेष बात कही है बृहदारण्य उपनिषद में, तीसरे अध्याय के 8वें ब्राह्मण में। याज्ञवल्क्य जी ऋषि और अब उनकी पत्नी गार्गी जो विदुषी है, उसके साथ संवाद है। सामने बहुत बड़े बड़े विद्वान समूह बैठे हुए हैं। उनके सामने ये भक्ति में संवाद हो रहा है। गार्गी प्रश्न पूछती है, याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं। तो शुरू में गार्गी ने 2 प्रश्न पूछे, पूछने की अनुमति लेती है। इन प्रश्न और इनका उत्तर मिल जाएगा तब आपको हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये दोनों कितने समर्थ थे, कितने विद्वान थे। वो प्रश्न ब्रह्म के लिए ही है, उसका उत्तर देने में याज्ञवल्क्य ऋषि कितने समर्थ है। यहाँ मात्र अक्षर ब्रह्म को हाईलाइट करना है, यही उद्देश्य है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे गार्गी, वो ब्रह्म कैसा है? न वो अति स्थूल है, न वो बहुत पतला है, न सूक्ष्म है, न दीर्घ है, न रसव है। तो ब्रह्म कैसा है? अंत में ऋषि कहते हैं कि न वो किसी को खाता है, न कोई उसको खाता है, न उसका कोई उपयोग कर सकता है, न वो किसी का उपयोग करता है। तो उसकी कैसे प्रतीति होती है, कैसे पता चलता है, उसका प्रूफ क्या है, वो चाहिए। तब ऋषि कहते हैं, हे गार्गी, इसी ब्रह्म के अनुशासन से, उसकी ऊर्जा से, उसकी शक्ति से सूर्य और चंद्र अपने अपने स्थान पर, अपने केंद्र में, अपने मार्ग पर, अपनी धुरी पर स्थित रहते हैं।
इसी ब्रह्म के प्रभाव से, अनुशासन से हम अपनी मर्जी से उठते हैं। हमें कोई माता बहनें उठाती है वैसे तो, कभी कभी हम, जैसे संडे है, आज नहीं, आज 4 बजे नहीं उठते, 8 बजे उठेंगे, ये ऐसा कह सकते हैं हम। लेकिन सूर्य कह सकता है। वहाँ किसका अनुशासन चलता है, वो कौन सी ऊर्जा काम कर रही है? सूर्य चंद्र कभी छुट्टी नहीं लेता है। ये सारे मुहूर्त और अपने अपने समय पे आते रहते हैं। कितना परफेक्ट साइंस है वो। ये गणितज्ञ की तो महानता है ही, हम नकारते नहीं है। लेकिन किसकी वजह से है ये सूर्य की निश्चित गति है। उसके आधार पर 100 साल का मुहूर्त भी निकाल देते हैं। वो निश्चित है, इसलिए यहाँ गणितकार ऐसा कर सकते हैं। वो अगर निश्चित नहीं हो तो संभव ही नहीं होगा। जैसे हम किसी के बारे में कहें कि फला व्यक्ति कल शाम को 4:30 बजे यहाँ पर होगा। हमने तो कह दिया कि इतनी बजे निकलेगा, इतनी बजे यहाँ तक पहुँचेगा और इतनी बजे यहाँ पहुँच जाएगा। वो निकले ही नहीं घर से, सोया पड़ा है वो। आपने तो सब कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया था कि इस रास्ते से आएगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन वो निकला ही नहीं। सूरज ऐसा नहीं करता है। सूरज है ही, तभी उसके आधार पर इतनी लंबी लंबी गिनतियां होती है। 10 साल के बाद इतनी बजे ग्रहण होगा, राहु इधर से आएगा, पृथ्वी बीच में आएगी, तब ये सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। तो पूरा ब्रह्मांड है वो डिसिप्लिन्ड है, कितना अनुशासनमय है। ये अनुशासन किसके द्वारा होता है? हे गार्गी, ये ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। ब्रह्म हुआ क्लियर। अब अध्यात्म किसे कहते हैं? अर्जुन का दूसरा प्रश्न। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये व्याख्या करते हुए कहा, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। ये 8वां अध्याय इतना कठिन है नहीं, लेकिन हाँ अन्यों को लगता है। भाष्यकारों ने भी कहा कि ये थोड़ा क्लिष्ट अध्याय है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने है, क्योंकि कुछ शब्दों के अर्थ जो हमने आज तक पकड़ के रखे हैं दिमाग में, परंपरा से, अभ्यास से, तो वर्षों से जब ये शब्द सुनते हैं तो उसका यही अर्थ निकालते हैं। और वो अर्थ जब तक दिमाग में घूमता रहेगा तब तक उसका जो करेक्ट मीनिंग है, उसकी टर्मिनोलॉजी है, वो ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग वापस उसी अर्थ में चला जाएगा कि इसका अर्थ तो ऐसा ही है। अब देखिए, दोनों शब्द को देखिए, स्वभाव और अध्यात्म। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि अध्यात्म क्या है। भगवान ने तो कह दिया कि स्वभाव ही अध्यात्म है। तो स्वभाव का अर्थ हमारे दिमाग में क्या आता है? नेचर, अच्छा या बुरा स्वभाव। तो हम जो स्वभाव कहते हैं तो हमारे मन में यही नेचर अर्थ ही आता है कि इसका स्वभाव अच्छा है, उसका स्वभाव बुरा है, उसका क्रोधी स्वभाव है, उसका शांत स्वभाव है, ये उदार है, ये कंजूस है, यही अर्थ आता है। तो हम कहेंगे ये स्वभाव अध्यात्म कैसे हुआ भाई? तो बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी। अनुवाद पढ़ोगे केवल श्लोक का तो ऐसा ही लिखा रहेगा
कि अध्यात्म ही स्वभाव कहलाता है। आप देखो सारी गीता में देखो, भागवत गीता में यही लिखा रहेगा, अध्यात्म स्वभाव ही अध्यात्म है। तो अब इसका हम थोड़ा उपचार करते समय हम स्वभाव ऐसा नहीं कहेंगे, अब कहेंगे स्व प्लस भाव है। स्व का अर्थ है सेल्फ, भाव का अर्थ है इमोशन, समझ, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, उसको कहते हैं अध्यात्म। कुछ अब थोड़ा सा क्लियर हुआ, अब इतना भी सरल नहीं है वो, जैसे वो इतना कठिन नहीं था और अब पता चल गया स्वयं को समझना, स्वयं यानी आत्मा की समझ, तो इतना सरल भी नहीं है। स्व भाव को समझो। स्वभाव क्या है? जीव मात्र का होना, यानी बीइंग, होनापन, उसको अध्यात्म कहते हैं। सामान्य अर्थ में कहें तो जहाँ पर आत्मा का वर्णन किया जाता है, उस आत्मा की जो विद्या है उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा को समझने की विद्या, स्व भाव यानी अपना अस्तित्व, अपनी सत्ता, अपना होना, ये स्व अर्थात कौन? श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बहुत सुंदर स्पष्टता की है कि उस परब्रह्म का, जिसकी यहाँ पहले व्याख्या की है हमने, क्या व्याख्या की है? अक्षरम परम ब्रह्म, ब्रह्म की व्याख्या की थी। ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक देह में रहा हुआ जो प्रत्येक आत्मा है वो स्वभाव है, प्रत्येक आत्मा, और वो स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। स्वभाव अध्यात्म कहलाता है, अपना भाव, अपना इमोशन, सेल्फ। पहले ये देखें कि ये प्रत्येक आत्मा क्या है। ये भी एक नया शब्द आया है। दो शब्द हमें पता है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा द सुप्रीम सेल्फ, जीवात्मा एन इंडिविजुअल सेल्फ। बहुत सुना है, और इतना सुना है तो पता चल गया। वस्तुतः ये परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एक अवस्था है, उसको कहते हैं प्रत्येक आत्मा। थोड़ा समझना है, इसको गौर से समझना है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक अवस्था और है, उसको कहते हैं प्रत्येक आत्मा। समझेंगे हम इसको और भी। परमात्मा में से प्रत्येक आत्मा अलग होकर के उसके पास अलग हुई परमात्मा से। प्रत्येक आत्मा बिल्कुल परमात्मा जैसी है, केवल क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। उसके साथ जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण जब निर्माण कर लेता है वो प्रत्येक आत्मा, तब वो जीवात्मा बनता है। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी है, ट्रांजिशनल स्टेट है, वो प्रत्येक आत्मा है। परमात्मा जीवात्मा के भीतर नहीं है। इसी का वर्णन 8वें अध्याय में भी आएगा कि बड़े बड़े लोग इसे समझने में भूल कर देते हैं। गांधी जी ने तो अपने अनासक्ति योग में कबूल करके लिखा कि यह बात मेरे समझ में नहीं आती है, और उनका काम भी नहीं था। उन्होंने कुछ लिखा, बाकी न उनका अधिकार था और न ही उनकी इतनी समझ थी कि भगवत गीता पर कुछ लिख सके। आचरण करने की कोशिश करते हैं, वहां तक तो ठीक है। तो प्रत्येक आत्मा है वो मध्य की स्थिति है,
भागवत में भी कहा है कि वो मुझ में है और मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है कि सृष्टि मुझ में है लेकिन मैं सृष्टि में नहीं हूं? जीवात्मा मुझ में है यानी मैं जीवात्मा में नहीं हूं। बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाए इसको, ये कैसे हो सकता है। इसको वेदांत में विवर्तवाद कहते हैं। विवर्तवाद यानी ब्रह्म से अलग, और जो भ्रमक जगत का भ्रमक कारण कल्पित रूप है उसको विवर्तवाद कहते हैं। इसको समझने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उदाहरण से समझाया, और उस उदाहरण से हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। वो कहते हैं तरंग समुद्र में निर्माण होते हैं, तो तरंग कहाँ है? समुद्र में। लेकिन क्या समुद्र में तरंग है? समुद्र, तरंग में समुद्र नहीं है। समुद्र में तरंग है, तरंग में समुद्र नहीं है। यदि समुद्र नहीं होता तो तरंग भी नहीं होती। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होता है। तो जैसे समुद्र कह सकता है कि तरंग मुझ में है लेकिन मैं तरंग में नहीं हूं, इसी अर्थ में यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी सृष्टि मुझ में है लेकिन उसमें मैं नहीं हूं। तो प्रभु फिर आप सृष्टि में कैसे रहते हो, यह भी प्रश्न उठता है। तब कहते हैं प्रत्यक आत्मा के रूप में रहते हैं। कैसे, इसको और थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। होली के दर्शन जो होते हैं तो एक बड़ी सी ज्वाला है, उसमें से कुछ चिंगारी निकलती है। यूजुअली वो चिंगारी इधर उधर गिर करके बंद हो जाती है, लेकिन ये जो बड़ी ज्वाला है उसमें से निकली हुई चिंगारी कहीं प्रकाश करे एक कोई, और वहाँ प्रकाश देने लगे दूसरी जगह। ठीक इसी तरह जो मुख्य ज्वाला है वो परमात्मा है। उसमें से निकली हुई चिंगारी प्रत्यक आत्मा है, और वो चिंगारी जब इस शरीर में आती है तब वो जीवात्मा कहलाती है, और उस चिंगारी से शरीर का सारा व्यवहार चलता है। तो वो चिंगारी यदि न हो तो सारा व्यवहार रुक जाता है। इसको हम कल और अच्छी तरह से समझेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।